कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अमेरिका के एक छोटे से टाउन में कुछ लोग एक नदी के किनारे पिकनिक मना रहे होते हैं। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि एक बोट उनकी तरह आ रही है जिसमें कोई नहीं बैठा है। लेकिन जैसे ही वो बोट उनके करीब आई, उसमें जो था वो देखकर सारे लोग हैरान हो गए। उस बोट में एक सड़ी गली डेड बॉडी पड़ी थी। तभी पुलिस चीफ जॉन हॉकिंस वहां पहुंच गया। हॉकिंस के आने से पहले ही फॉरेंसिक ऑफिसर कॉनी वहां पहुंच चुकी थी। उसने हॉकिंस को बताया कि डेड बॉडी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और इसके शरीर में हड्डियां तो बची ही नहीं, सिर्फ मांस बचा है। यह केस बहुत अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हड्डियां जानबूझकर निकाल ली हो, जो करना आमतौर पर नामुमकिन सा था। उसके बाद शरीर को पोस्टमार्टम के लिए लैब भेज दिया गया। लैब में जैकब नाम के डॉक्टर ने शरीर की जांच की। जांच पड़ताल के बाद जैकब ने हॉकिंस को बताया कि ऐसा ही लग रहा है कि किसी ने ध्यान से सारी हड्डियां निकाल ली हो। लेकिन ऐसा सोचने वाली बात है कि यह किया कैसे होगा किसी ने। उसके बाद जैकब को शरीर के अंदर एक अजीब कीड़ा भी मिला। फिर उस कीड़े को जैकब ने एक कांच की बोतल में बंद कर दिया। हॉकिंस ने बोतल को कॉनी को दिया ताकि कॉनी उससे संभाल के रख सके। हो सकता है कि यह सबूत के तौर पर काम आ जाए, जिससे मौत के कारण का पता लगाने में मदद मिले। जल्दी ही कॉनी को इस आदमी का नाम पता चला। उस आदमी का नाम डॉक्टर कोल पार्सन्स था। वो साइंटिस्ट है जो 1 साल पहले यहां रहने आया था। उन्हें इस आदमी का वॉलेट और कुछ सामान इस बोट में ही मिले। यह आदमी पहले एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुआ करता था, लेकिन बाद में उसने सब कुछ छोड़ दिया और अकेले जाकर नदी के किनारे रहने लगा, एकदम जंगल के बीचों बीच। लेकिन हॉकिंस को इस आदमी की जांच करने के लिए उसके घर जाना होगा। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मैग है और वो हॉकिंस की एक्स गर्लफ्रेंड है। मैग पुलिस के लिए जंगल की गाइड के तौर पर काम करती थी। हॉकिंस मैग से मिलकर इस केस की पूरी जानकारी देता है। मैग ने कहा वो उस साइंटिस्ट को जानती है। उसने 1 साल पहले उस साइंटिस्ट की कुछ सामान लाने में हेल्प की थी। वो जानती थी कि यह साइंटिस्ट किसी एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा था, लेकिन वो हॉकिंस को कहती है कि उसे इस एक्सपेरिमेंट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। हॉकिंस ने मैग को अपने साथ चलने के लिए कहा ताकि इस केस की छानबीन में मदद मिल सके। मैग मान जाती है। हॉकिंस ने जैकब को भी साथ आने को कहा। हॉकिंस ने जाने से पहले कुछ सूचना इकट्ठी की, लेकिन उसे एक हैरान कर देने वाली बात पता चली। जो साइंटिस्ट था उसकी एक छोटी बेटी भी थी जो आज से 1 साल पहले गायब हो गई थी और आज तक उसका पता नहीं चला। अगले दिन हॉकिंस, मैग और जैकब अपना सामान गाड़ी में भरकर घने जंगल की ओर निकल पड़े। इस सफर का कुछ हिस्सा उन्हें बोट से तय करना होगा ताकि वो साइंटिस्ट के कैबिन तक पहुंच सके। जब ये लोग रास्ते में बोट से जा रहे थे तब हॉकिंस को कॉनी का फोन आया। कॉनी ने हॉकिंस को बताया कि जो कीड़ा कल डेड बॉडी के अंदर मिला था वो कल तो मर गया था, लेकिन आज फिर से जिंदा हो गया। कॉनी ने कहा कि क्या मैं इस कीड़े को जांच के लिए लैब में भेज दूं, लेकिन हॉकिंस ने कहा कि मेरे आने तक का इंतजार करो। कॉनी ने यह भी बताया कि जब साइंटिस्ट की बेटी गायब हुई थी तो उसकी पत्नी का दिमागी संतुलन बिगड़ गया था और उसको 3 महीने के लिए अस्पताल में रखा गया था। वो बार बार अपनी बेटी के गायब होने का जिम्मेदार अपने पति को कह रही थी। अब रात हो चुकी थी। जैकब, हॉकिंस और मैग अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। कभी नदी के किनारे बढ़िया घर हुआ करता था, लेकिन आज वही घर एक डरावना कैबिन बन चुका है जहां पर अब कोई भी आता जाता नहीं है। मैग को यह देखकर बहुत दुख होता है, क्योंकि जब मैग 1 साल पहले यहां आई थी यह जगह बहुत खूबसूरत थी। हॉकिंस ने जैकब और मैग को कहा कि तुम बाहर ही रुको। हॉकिंस अंदर जाकर देखता है कि कोई खतरा तो नहीं। उसने आवाज भी लगाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। इसे देखकर यह तो साफ हो गया कि यहां काफी समय से कोई नहीं आया। जब हॉकिंस घर की छानबीन कर रहा था तो उसे कुछ अजीब चीजें दिखी। जैसे अजीब तरह से हिलती हुई छत देखकर लगता है कि वो जिंदा हो। कुछ समय बाद हॉकिंस को एक कमरा मिला जिसका दरवाजा किसी ने अच्छी तरह से बंद किया हुआ था, लेकिन फिलहाल उसने दरवाजा नहीं खोला और बाहर जैकब और मैग को बुलाने चला गया। अब रात बहुत हो चुकी थी। जंगल में जाना सुरक्षित नहीं था। उन्होंने रात वहीं रुकने का फैसला किया, लेकिन वहां का माहौल बहुत अजीब और डरावना था। घर में घूमते हुए भी उन्हें अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थीं। लेकिन हॉकिंस ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, ये आवाजें किसी चूहे या किसी छोटे जानवर की होगी। लेकिन टेंशन और बढ़ने लगी, क्योंकि घर की सभी लाइट जलने बुझने लगी, जिससे उन्हें ये घर की जगह और भी अजीब और डरावनी लगने लगी। तभी उन्हें एक बेसमेंट का दरवाजा दिखा। वो सब अंदर जाने लगे।
उन्होंने सोचा कि नींद तो वैसे भी नहीं आ रही, क्यों ना थोड़ी छानबीन ही की जाए। जैसे वो सभी नीचे गए, उन्हें एक बिजली पैदा करने वाली बड़ी मशीन मिली। ये मशीन एक बड़े इंडस्ट्रियल चार्जर जैसी लग रही थी। उस मशीन का पूरी तरीके से क्या काम है, उन्हें समझ नहीं आया, लेकिन ये मशीन काफी पावरफुल और खतरनाक लग रही है। हॉकिंस ने यहां आने से पहले जो रिसर्च की थी, उसमें भी किसी ऐसी ही मशीन के बारे में लिखा हुआ था। जब वो रसोई की छानबीन कर रहे थे, तब उन्हें पता चला कि रसोई की अलमारी से कुछ तार ऊपर की तरफ जा रहे थे। उन्होंने अंदाजा लगाया कि इस घर में जो मशीन है, वो ऊपर वाले कमरे में ही होगी। हॉकिंस ने पहले जो कमरा देखा था, वो अपने आप खुल गया। फिर तीनों उसके अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीबोगरीब फोटो लगे हुए थे और कुछ अजीब से निशान बने हुए थे, लेकिन कुछ साइंस से जुड़ी हुई चीजें भी थीं। ये साइंस और काले जादू दोनों का रहस्य लग रहा था। वहां कुछ फोटो तो बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। जब वो छानबीन कर रहे थे, तो अचानक एक मकड़ी जैकब के मुंह पर काट लेती है। जैकब डर गया और घबराकर कमरे से बाहर भाग जाता है। हॉकिंस ने फिर कॉनी को फोन किया और कहा कि पता लगाओ कि यह घर किसने बनाया है, लेकिन छत से आ रही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कारण उनका फोन अचानक से कट जाता है। और दूसरी तरफ जैकब को हॉकिंस और मैग को लेकर कुछ टेंशन थी। दरअसल मैग हॉकिंस से पहले जैकब की गर्लफ्रेंड थी और वो आज भी कहीं ना कहीं उससे प्यार करता था। इस कारण उन तीनों के बीच माहौल थोड़ा अजीब हो गया था। जैसे ही वो लोग सोने लगे, तो हॉकिंस कहता है कि हम तीनों को एक ही जगह सोना चाहिए, ताकि कोई भी खतरा आए तो सभी मिलकर उसका सामना कर सके। लेकिन मैग कहती है कि मैं अकेली सोना चाहती हूं, मैं एडजस्ट नहीं कर सकती तुम्हारे साथ। रात को जैकब बहुत बीमार हो गया। शायद इसका कारण यही था कि जैकब को उस मकड़ी ने काटा था। कुछ देर बाद मैग हॉकिंस के कमरे में आ जाती है, क्योंकि मैग को लग रहा था कि इस कमरे में कोई बुरी शक्ति है। वो हॉकिंस को बताती है कि उसने जंगल में बहुत सी रातें बिताई है, लेकिन इस घर में ही उसे कुछ अलग ही एहसास हो रहा था। बातों बातों मैग ही दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और दोनों के बीच करीबियां बढ़ने लगी। तभी हम देखते हैं कि छत से एक सीढ़ी नीचे की ओर आई। जैकब की हालत अब और खराब होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैकब अपने वश में नहीं है। तभी अचानक बाहर से एक आवाज आती है। हॉकिंस और मैग ने जल्दी अपने कपड़े पहने और जैसे ही कमरे से बाहर निकले, उनके सामने एक औरत बंदूक तानकर खड़ी थी। ये औरत और कोई नहीं, डॉक्टर कोल पार्सन्स की बीवी लिंडा थी, जो अपने गायब पति को ढूंढने आई थी। तभी हॉकिंस उसे समझाता है कि मैं एक पुलिस वाला हूं और तुम्हारे पति की डेड बॉडी नदी के किनारे मिल चुकी है। तभी लिंडा उन पर भरोसा करती है और अपनी बंदूक नीचे कर लेती है। जब ये लोग बातचीत कर रहे थे, तभी मैग बेसमेंट में जाती है, ताकि कैबिन की बिजली को वापस लाने का कोई तरीका मिल सके। तभी हम वहां एक बच्चे की डरावनी परछाई देखते हैं, जो मैग का पीछा कर रही थी। तभी मैग को एक गुड़िया मिलती है। मैग उस गुड़िया को अपने साथ रख लेती है। दूसरी तरफ हॉकिंस जैकब के कमरे में जाता है, लेकिन जैकब वहां नहीं मिलता है। तभी हॉकिंस जैकब को ढूंढने के लिए बाहर जाता है। बाहर जाकर हॉकिंस देखता है कि ऊपर कमरे में कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं। तभी हॉकिंस मैग और लिंडा ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि जैकब उस अजीब सी मशीन में फंसा हुआ है। तभी हॉकिंस जल्दी से जैकब को बाहर खींचता है, लेकिन सभी देखते हैं कि जैकब बिल्कुल पहले जैसा नहीं लग रहा था। वो कुछ खोया खोया सा लग रहा था। तभी लिंडा को एक आवाज सुनाई देती है, जो उसकी खोई हुई बेटी की होती है, जो ऊपर वाले कमरे से लिंडा को आवाज लगा रही थी। जेकब को मशीन से निकालने के बाद सभी लोग जेकब से पूछते हैं कि ये मशीन आखिर शुरू कैसे हुई और तुम ऊपर वाले कमरे में क्या करने गए थे। जेकब बहुत घबराया और कमजोर सा लग रहा था। वो बार बार यही बोल रहा था कि मुझे कुछ नहीं पता कि यह सब कैसे हुआ। लिंडा उस मशीन के सामने खड़ी होकर मशीन की तरफ देख रही थी। वो बहुत घबराई हुई थी। तभी मैग वहां आई और लिंडा से पूछा कि क्या तुम बता सकती हो कि यह मशीन क्या है। लिंडा ने बताया कि यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन है, जो बहुत ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड बनाने में इस्तेमाल की जाती है। उसने बताया कि यह मशीन इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक और जानलेवा है। उसके बाद हॉकिंस लिंडा को उस कमरे में ले गया जहां अजीबोगरीब फोटोज दीवारों पर चिपकी हुई थी। लिंडा यह सब देखकर और ज्यादा चौंक गई, क्योंकि वो अपने पति के साथ 10 साल तक रही थी और उसे अच्छी तरह से जानती थी। उसे पता था कि यह काम उसका बिल्कुल नहीं है। उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा
कि ये काम मेरे पति का बिल्कुल नहीं है। अब उसे डर था कि शायद किसी खतरनाक और डरावनी चीज ने उसके पति को अपने वश में कर लिया है। तभी हॉकिंस को वहां एक लैपटॉप दिखता है जिस पर पासवर्ड लगा हुआ था, लेकिन हॉकिंस उसे खोल नहीं पाता। उसने लिंडा से कहा कि क्या तुम इस लैपटॉप का पासवर्ड जानती हो? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करते, उन्हें खिड़की से घर के बाहर कोल खड़ा हुआ मिला, जो बिल्कुल ठीक था। वो घबरा गए और बाहर की तरफ भागे। वे सभी देखते हैं कि कोल सच में जिंदा है। तभी गुस्से में लिंडा ने कोल को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, लेकिन कोल ने कोई उल्टा जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि तुम्हारा गुस्सा जायज है, तुम मुझे मारो जितना मारना है। अंदर चलकर सब लोग आराम से बैठ गए। हॉकिंस ने कोल से पूछा कि तुम इतने दिन से कहां थे और यहां क्या हुआ, और इस घर की हालत ऐसी क्यों हो गई है? हॉकिंस नदी के पास बोट में मिली डेड बॉडी के बारे में भी कोल को बताता है, लेकिन कोल इन सब बातों को हंसकर टाल रहा था। उसने मशीन के बारे में किसी भी सवाल का सही से जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में कोनी लगातार हॉकिंस से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। जो मक्खी उस डेड बॉडी में मिली थी वो जिंदा तो हो ही गई थी, लेकिन अब वो मक्खी 2 मक्खियों में बदल चुकी थी। इसकी वजह कोल की वो रहस्यमयी मशीन हो सकती है। तभी हम देखते हैं कि जेकब की हालत अब बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। उसके शरीर में कुछ अजीब बदलाव शुरू हो गए थे। जेकब के नाखूनों के ऊपर नाखून उगने लगे थे और नए दांत भी। हड्डियों के ऊपर हड्डियां भी उगने लगी। जेकब अब बहुत तेजी से बदल रहा था। शायद यह सब मशीन की रेडिएशन की वजह से हुआ है। हॉकिंस कोल से काफी सवाल जवाब करता है, लेकिन कोल ने कोई भी सही जवाब नहीं दिया। यहां तक कि जब लिंडा ने उससे पूछा कि तुम कहां गए थे, तब भी कोल ने उसे कोई खास जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ जेकब कोल की बातें इस तरह मान रहा था मानो जेकब कोल का नौकर हो। जब लिंडा जेकब की हालत देखने जाती है तो उसका शरीर इस तरह से बदला हुआ देखकर लिंडा बहुत ज्यादा डर जाती है। वो तुरंत हॉकिंस और मैग को बताती है। जेकब के शरीर में ऐसा भयानक बदलाव देखकर वे लोग समझ जाते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा। जब वे लोग घर से बाहर निकले तो देखा कि जिस बोट से वे यहां पहुंचे थे वो अब गायब हो चुकी थी। हॉकिंस को कोल के ऊपर अब और भी ज्यादा शक होने लगता है, लेकिन कोल अभी भी सारी चीजों को मजाक में ले रहा था। तभी हॉकिंस बहुत गुस्से में आ जाता है और कोल को एक जोरदार मुक्का मार देता है और उसे बांध देता है ताकि वो आगे किसी चीज में मुसीबत ना पैदा कर सके। तभी लिंडा कहती है कि हमें थोड़ा ढूंढना चाहिए, यहां कोई तो होगा जो यहां से बाहर निकलने में हमारी मदद कर सके। हॉकिंस और मैग आसपास लोगों की तलाश करने के लिए वहां से निकल गए। वे जल्द ही एक कैंपिंग साइट पर पहुंचे जहां बहुत सारा सामान पड़ा था। रहने और खाने की जगह भी थी, लेकिन इस कैंप के अंदर बहुत सी डेड बॉडीज पड़ी थी जो बुरी तरह से सड़ चुकी थी, जिन्हें देखकर हॉकिंस और मैग तुरंत वहां से दूर भागे। मैग ये सब देखकर उल्टियां करने लगती है। हॉकिंस ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी मैग ने भावुक मन से कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूं और मेरे पेट में तुम्हारा ही बच्चा है। दूसरी तरफ कैबिन में लिंडा कोल के साथ अकेली होती है। लिंडा ने जब सच्चाई का पता लगाना शुरू किया तब उसे समझ आया कि कोल ने बहुत सी सच्चाइयां सबसे छुपा कर रखी हैं। उसने तभी लैपटॉप के पासवर्ड में टिंकर बेल डाल दिया, जिससे लैपटॉप अचानक खुल गया। दरअसल कोल लिंडा को पहले इसी नाम से बुलाता था। थोड़ी छानबीन के बाद उसे लैपटॉप में कुछ अजीब और डरावनी वीडियोस मिली, जिनमें दिख रहा था कि कोल ने कई लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया है। जो भी आदमी उस मशीन से गुजरा वो अपने अंदर एक अजीब बुरी शक्ति के साथ बाहर आया, जैसे कोई बुरी ताकत उन पर कब्जा कर लेती हो। लिंडा को फिर पता चला कि कोल खुद इस मशीन से गुजर चुका है और जो डेड बॉडी नदी के किनारे मिली थी वो असली कोल की थी। लेकिन अभी जो कोल उनके सामने खड़ा था वो उसका पति नहीं बल्कि एक बहुरूपिया है जिसे इस मशीन ने बनाया है। इन वीडियोस में उसने ये भी देखा कि कोल ने अपनी खुद की बेटी की भी इस एक्सपेरिमेंट में बलि चढ़ा दी थी। उसी वक्त कोल ने लिंडा को उस अजीब कमरे में बंद कर दिया ताकि वो उसके काम में कोई बाधा ना डाल पाए। जब हॉकिंस और मैग वापस लौटे उन्होंने देखा कि कोल वहां से गायब हो चुका है। हॉकिंस ने मैग से कहा कि तुम बाहर ही इंतजार करो ताकि मैं अंदर जाकर देख सकूं कि कोई खतरा तो नहीं है। फिर हॉकिंस ने अपनी बंदूक उठाई और अंदर गया। तभी जेकब का शरीर अचानक अंदर से खुलने लगा और एक खतरनाक व अजीब जीव उसके बचे हुए शरीर से बाहर निकल आता है।
वो जीव तुरंत हॉकिंस पर हमला कर देता है। हॉकिंस ने अपनी पूरी ताकत से इस जीव का सामना किया। ठीक उसी वक्त मैग अंदर आ गई और इस अजीब जीव पर गोली चलाकर उसे मार दिया। इस भयानक नजारे को देखकर हॉकिंस ने फैसला किया कि उन्हें इस खतरनाक मशीन को खत्म करना होगा ताकि सब पहले जैसा हो जाए। उसने मैग की सुरक्षा के लिए उसे घर से बाहर भेजा और मशीन को जलाने की तैयारी करने लगा। मशीन को जलाने के लिए हॉकिंस ने पेट्रोल और बम का इस्तेमाल किया। जल्द ही लिंडा उस कमरे से बाहर निकल आती है। लिंडा के हाथ में कुल्हाड़ी होती है ताकि वो कोल के बहुरूपिये को खत्म कर सके। जब लिंडा बेसमेंट में पहुंची तो उसने देखा कि उसकी बेटी मशीन के अंदर जा रही होती है। तभी लिंडा भावुक होकर अपनी बेटी के पीछे मशीन के अंदर चली गई और वो भी इस खतरनाक ताकत का शिकार बन जाती है। बाहर इसी बीच जो लोग इस मशीन का शिकार हुए थे वे जंगल में कहीं कहीं से कैबिन की तरफ बढ़ने लगे। मैग जितने लोगों को मार रही थी उतने ही लोग बढ़ते जा रहे थे। जंगल से ये अजीबोगरीब इंसान बहुत ज्यादा तेजी से बाहर आने लगे। दूसरी तरफ बेसमेंट में हॉकिंस को पेट्रोल मिलता है और वो उसे उठाकर ऊपर वाले कमरे में जाने लगता है। अब लिंडा का शरीर भी बदल चुका था, जिसके कारण मैग को मजबूरी में उस पर भी गोली चलानी पड़ी। तभी ऊपर वाले कमरे में हॉकिंस और कोल के बीच लड़ाई शुरू हो गई। कोल ने हॉकिंस की 2 उंगलियां मुंह से काटकर अलग कर दी। हॉकिंस ने एक लोहे के हथियार से कोल का सिर कुचल दिया। उसके बाद तुरंत हॉकिंस ने मशीन को आग लगा दी। आग बहुत जल्दी फैलने लगी थी, इसलिए हॉकिंस ने चिल्लाकर मैग को बाहर जाने के लिए कहा। मैग तो बाहर चली गई, लेकिन कोल फिर से उठ जाता है और हॉकिंस को पकड़ लेता है ताकि वो बचकर ना जा पाए। तभी एक बड़ा धमाका हो जाता है और सब कुछ तबाह हो जाता है, लेकिन हॉकिंस ने उसे रोकने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। अब मैग अकेली रह जाती है और हर तरफ से अपने ऊपर हमला होता देखकर वो सुन पड़ गई। इसके बाद हम देखते हैं कि 8 महीने बाद मैग अपने घर पर एकदम सही सलामत है। कोनी उसके पास आई ताकि हॉकिंस का कुछ सामान उसे दे सके। जैसे ही कोनी हॉकिंस का सामान देकर गई, मैग ने सारा सामान जला दिया। इसके बाद हमने देखा कि मैग की सड़ी गली डेड बॉडी एक पेड़ के नीचे पड़ी थी, जिससे पता चलता है कि असली मैग तो मर चुकी थी। ये मशीन का बनाया हुआ एक बहुरूपिया है और ये पक्की बात है कि उसके पेट में जो हॉकिंस का बच्चा है वो भी अजीब तो नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।